पीएम मोदी ने गांधीनगर में इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि सहकारी गांव के स्वावलंबन का बहुत बड़ा माध्यम है और इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक होता है। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने वर्चुअल हिस्सा लिया। इसको लेकर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से प्राइम न्यूज ने खास बात की है। केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, सभी का ये कहना है कि समृद्ध किसान होगा तो समृद्ध भारत होगा। उसकी तरफ एक और कदम आगे बढ़ा है। सर, ये जो नैनो यूरिया तरल है, कितना फायदेमंद होगा और ये किस हिसाब से उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आए, क्योंकि अभी उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में हो नहीं पा रहा है। ऐसा है कि अभी आगे आने वाले समय में इफ़को के 2 प्लांट हैं उत्तर प्रदेश में भी, आंवला में और फूलपुर में। यहाँ पर अक्टूबर से उत्पादन इसका शुरू होने की बात चल रही है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इफ़को की जिस प्रकार की कार्य पद्धति है वो समय पर ये उत्पादन शुरू करेंगे और जितनी यूरिया की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के किसानों को है उसको पूर्ति भी करेंगे। कितना फायदा होगा किसानों को इससे? किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ बता ही दिया है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इस जो सॉलिड यूरिया है उसका उपयोग कर रहे थे उससे भी ज़्यादा 8% उपज ज़्यादा और बढ़ रही है। तो यानी कि आगे आने वाले समय में और जो वैज्ञानिकों की रिसर्च है, शोध में है कि ये 25% तक और बढ़ सकती उपज। तो अगर 8 से लेकर 25% तक उपज बढ़ सकती है तो आप सोचिए कि क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। किसानों की आय जो दोगुनी की बजाय मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में 3 गुनी 4 गुनी तक हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा। सब समृद्ध हो जाएंगे किसान। और किसान कहेगा, जैसे पहले कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी निपट निदान। तो फिर से लोग कहेंगे कि पहले किसानी करो, खेती करो और वही सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा आय का बड़ा साधन ये किसानी बनेगा। आखिरी सवाल ये है कि जब यूरिया आप लोग देते थे तो 3250 रुपये की सब्सिडी होती थी, ये 240 रुपये की बोतल है और काम वो उतना ही करेगी, तो केंद्र सरकार के ऊपर भी बोझ कम होगा? निश्चित रूप से वर्तमान समय में 1,60,000 रुपए की करोड़ 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार को देनी पड़ती थी और वो भी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, यानी विदेश से हम यूरिया मंगाते थे, खाद मंगाते थे, उस पर इतनी सब्सिडी देते थे। तो फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमारा इतना रुपया भी बचेगा। तो दोहरा बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट है जो किसानों को सुलभतापूर्वक यूरिया मिलेगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उसको होगा। तो ये थे सहकारिता मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कहीं के केंद्र सरकार पे जो बोझ पड़ता था सब्सिडी का वो भी खत्म होगा। कैंपस हरीश राज, दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।